नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। घाटोल में 2 दिवसीय वाकपीट संगोष्ठी का हुआ शुभारंभ। भाजपा जिलाध्यक्ष सहित कई अतिथि हुए शामिल। बांसवाड़ा में दर्जी समाज का पहला सामूहिक विवाह समारोह। 2 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में। 2027 में होगा अगला आयोजन। गनोड़ा में भीषण गर्मी में बच्चों को मिला शीतल जल। पालोदा स्कूल के शिक्षक बने भामाशाह। लगवाए मिट्टी के मटके। बूढ़ा से नागन सेल डामर सड़क पर ग्रामीणों का हंगामा। आरोप पेड़ रगड़ने से ही उखड़ रही सड़क। घटिया निर्माण। गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान शुरू। 27 अप्रैल को राष्ट्रपति को सौंपेंगे ज्ञापन। छोटी सादड़ी में बेस्ट सफाई मित्र सम्मान समारोह। 5 कर्मचारियों को मिला पुरस्कार। लोगों ने की सराहना। मां अंजना देवी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव निर्विघ्न संपन्न। बागड़िया पाटीदार के 5 चौकलों ने किया आयोजन। बांसवाड़ा में शिक्षक संगठनों ने सौंपा सामूहिक ज्ञापन। निजी स्कूल संचालकों पर कार्रवाई की मांग। सुंदनी में अंबेडकर प्रतिमा के अपमान का आरोप। कार्रवाई की जगह परिवादी पर ही दर्ज कर रहे मुकदमा। सामलियाजी मंदिर बोर्ड ने 579 करोड़ का बजट पारित किया। श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं पर रहेगा जोर। लोकसभा अध्यक्ष ने किए जोगणिया माता के दर्शन। प्रतापगढ़ में सामूहिक विवाह सम्मेलन में दिया आशीर्वाद। दाहोद जिले में पंचायत चुनाव के दौरान ड्राई डे घोषित। शराब बिक्री व परोसने पर रोक। उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। गुजरात के फतेहपुरा में चुनाव के लिए विजय की हुंकार। मंत्री रमेश कटारा की मौजूदगी में खाट की बैठक संपन्न। प्रतापगढ़ में पुलिस लाइन में नए कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन। समारोह में आईजी गौरव श्रीवास्तव ने किया शुभारंभ। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग प्रदेश अध्यक्ष का जन्मदिन मनाया। राजसमंद के देवगढ़ में मरीज को फल वितरित किए। बैलगाड़ी में अनूठे अंदाज में भरा मायरा। राजसमंद ने परंपरा संरक्षण का दिया संदेश। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। आप खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले में उपखंड घाटोल इकाई के शिक्षा अधिकारियों की 2 दिवसीय वाकपीट संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। भाजपा जिलाध्यक्ष कुंजीलाल गायरी के मुख्य आतिथ्य और शिक्षाविद सीबीओ केशव चंद्र बामणिया की अध्यक्षता में कार्यक्रम शुरू हुआ। एसीबीओ विक्रम सिंह चंद्रावत, वरिष्ठ प्रधानाचार्य वीरेंद्र दोषी, नितेश वैष्णव, हेमंत कुमार भावसार आदि विशिष्ट अतिथि रहे। मुख्य अतिथि पुंजीलाल ने कहा कि गुरु शिक्षा का प्रणेता है। शिक्षा अधिकारी गीता भागवत से प्रेरणा लेकर गरीब जनजाति सहित सभी वर्गों के बच्चों को बिना भेदभाव छात्र कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करें। सीबीओ केशव चंद्र बामणिया ने रिक्त पदों के बावजूद परीक्षा परिणाम गुणवत्ता युक्त होने पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टियां, नियमित प्रार्थना सभा, पूरे समय विद्यालय में उपस्थिति और पालनहार जैसी योजनाओं से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित करने पर जोर दिया। शीतल पंड्या ने अनुपयोगी सामग्री के खारिजीकरण, विवेक जोशी ने यू डाइस की समस्याओं पर वार्ता दी। शिक्षा अधिकारी अरुण व्यास ने बर्तन खरीद के लिए सभी स्कूलों को समान बजट देने की मांग की। संगोष्ठी को आशीष पंड्या, मनोज मीणा, वीरेंद्र दोषी, नितेश वैष्णव, हेमंत भावसार, आशीर्वाद जोशी सहित 2 दर्जन वक्ताओं ने संबोधित किया। बांसवाड़ा में पीपा क्षत्रिय दर्जी युवा एकता समिति एकता मंच के तत्वाधान में समाज का प्रथम सामूहिक विवाह समारोह द्वारकाधीश मंदिर के पास स्थित रामबाग वाटिका में संपन्न हुआ। इसमें 2 जोड़ों का वैदिक रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न कराया गया। आयोजन को लेकर समाज में खासा उत्साह देखने को मिला और बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में दर्जी समाज के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक एवं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों से आए समाज बंधु मौजूद रहे। आयोजन के दौरान सामाजिक एकता और सहयोग की भावना स्पष्ट रूप से देखने को मिली। समिति के अध्यक्ष योगेश चौहान ने बताया कि समाज के सामूहिक प्रयास से यह पहला सामूहिक विवाह सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। यह समाज में एक नई परंपरा की शुरुआत है। उन्होंने बताया कि सामाजिक पदाधिकारियों एवं समिति सदस्यों से चर्चा के बाद निर्णय लिया गया है कि अगला सामूहिक विवाह समारोह 11 फरवरी 2027 बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। सामूहिक विवाह में वर वधू के परिजनों ने समिति का आभार जताया। कार्यक्रम में भोजन, टेंट और अन्य व्यवस्थाओं में समाज के लोगों ने सहयोग। पालोदा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं भामाशाह बनकर बच्चों के लिए भीषण गर्मी में शीतल जल की व्यवस्था कर मिसाल पेश कर रहे थे। गर्मी अब अपना असर दिखा रही है और पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऐसे में स्टील के बर्तनों और टंकी में पानी गर्म हो जाता था। बच्चों को ठंडा पानी उपलब्ध कराना मुश्किल हो रहा था। इसे देखते हुए विद्यालय के व्याख्याता प्रवीण परमार, विनोद हाड़ा और शिक्षिका स्नेहलता जैन ने पहल की। तीनों ने करीब 800 रुपए प्रति मटका की दर से 3 बड़े मिट्टी के मटके खरीद कर विद्यालय में रखवाए। इन मटकों में अब बच्चों के लिए शीतल जल भरा जाएगा।
मटके लाने में व्याख्याता राकेश मेहवाई ने सहयोग किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य हितेश सुधार ने बताया कि गर्मी में टंकी का पानी गर्म हो जाता था। अब शिक्षक शिक्षिकाएं खुद भामाशाह बनकर आगे आए हैं। मटकों में शीतल जल भरकर रखा जाएगा, जिससे बच्चे भीषण गर्मी में अपनी प्यास बुझा सकेंगे। विद्यालय में गांव के जनप्रतिनिधि एवं पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष कांतिलाल शर्मा के हाथों जल मंदिर का शुभारंभ किया गया। इस दौरान स्नेहलता जैन, मोहिता जैन, उपराचार्य कल्पेश द्विवेदी, नितिन द्विवेदी, राकेश मेहवाई सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। बांसवाड़ा जिले में घाटोल विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चीरावाला गढ़ा में बूढ़ा से नई बस्ती नागनसेल तक बन रही डामर सड़क की गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। पीडब्ल्यूडी द्वारा बनवाई जा रही इस सड़क में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण में मानकों की अनदेखी हो रही है। बनने के कुछ ही घंटों बाद सड़क की परतें उखड़ने लगी है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि डामर और गिट्टी का सही अनुपात नहीं है, जिसके कारण हाथ और पैर रगड़ने से ही सड़क उखड़ रही है। गांव के युवाओं ने बताया कि कुछ समय पहले ही बनी सड़क पर पैर रगड़ते ही डामर निकल रहा है। ऐसे में यह सड़क कब तक टिकेगी, यह बड़ा सवाल है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि ठेकेदार इसी तरह काम करता है तो सड़क कुछ ही दिनों में पूरी तरह टूट जाएगी। इससे ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी होगी और सरकारी धन भी व्यर्थ जाएगा। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर लापरवाही और जल्दबाजी में काम निपटाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि काम की गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि सड़क निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए। कुशलगढ़ के गौ सेवकों ने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। गणपति मंदिर से अभियान का शुभारंभ हुआ, जहां समस्त गौ सेवक एकत्रित हुए। इसके बाद गौ सेवकों ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों और घर घर जाकर आम लोगों व व्यापारियों से संपर्क किया। सभी से 27 अप्रैल को महामहिम राष्ट्रपति के नाम दिए जाने वाले प्रार्थना पत्र में सहयोग के लिए हस्ताक्षर करवाए और कार्यक्रम में पधारने का आह्वान किया। गौ सेवकों ने कहा कि जन समर्थन जुटाकर राष्ट्रपति से गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग रखी जाएगी। उनका कहना है कि गौवंश की रक्षा और सम्मान के लिए यह कदम जरूरी है। अभियान के दौरान लोगों ने उत्साह दिखाया और हस्ताक्षर कर समर्थन दिया। इस अवसर पर शालू भुवा, पंडित हेमेंद्र पंड्या, नगर पालिका उपाध्यक्ष नितेश बैरागी, कमलेश टेलर सहित कई गौ सेवक मौजूद रहे। छोटी सादड़ी में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में सम्मान एवं सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत नगर पालिका सभागार में बेस्ट सफाई मित्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हर माह उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 सफाई मित्रों को पुरस्कार और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार मोहिल ने अपने संबोधन में सफाई मित्रों को डॉक्टर अंबेडकर के जीवन मूल्यों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए घर घर कचरा संग्रहण, गीले सूखे कचरे का पृथक्करण और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को बंद करने पर जोर दिया। साथ ही नगर में स्वच्छता संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस अवसर पर कनिष्ठ अभियंता संदीप भावसार, स्वच्छता प्रभारी कैलाश चंद्र शर्मा, स्वास्थ्य जमादार दिनेश कुमार व संपत लाल सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। बागड़ प्रयाग बेणेश्वर धाम के पास कराड़ा गांव में बागड़िया पाटीदार समाज 5 चोखले जिला बांसवाड़ा की कुलदेवी मां अंजना देवी का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। बागड़िया पाटीदार सेवा संस्थान जिला बांसवाड़ा के तत्वाधान में हुए इस आयोजन में समाजजन, प्रवासी भारतीय एनआरआई सदस्यों और सभी 5 चोखलों के भामाशाहों ने मंदिर निर्माण से लेकर प्रतिष्ठा महोत्सव तक आर्थिक सहयोग दिया। कार्यक्रम को डीसी डांगी, बल्लभ नगर विधायक उदयलाल डांगी, मावली विधायक पुष्कर लाल डांगी, पूर्व उप जिला प्रमुख डूंगरपुर प्रेम कुमार पाटीदार, डीवाईएसपी उदयपुर रोशन डांगी आदि गणमान्य लोगों ने संबोधित किया। महोत्सव के दौरान मुख्य शिखर स्थापना का सौभाग्य भोगजी भाई एवं जगदीश भाई पाराहेड़ा को मिला। कार्यक्रम को सफल बनाने में सेवा संस्थान के अध्यक्ष मणिलाल पाटीदार पालोदा, सचिव मनमोहन पाटीदार ओड़ा, कोषाध्यक्ष धूलजी पाटीदार पालोदा ने शिलान्यास से पूर्णाहुति तक सक्रिय भूमिका निभाई। संचालन मनमोहन पाटीदार ओड़ा एवं भंवरलाल पाटीदार आसोड़ा ने किया। आचार्य मनोज पाठक खोड़न के आचार्यत्व में प्रतिष्ठा महोत्सव निर्विघ्न संपन्न हुआ। बांसवाड़ा में रेसला, अंबेडकर संगठन, रेसापी, रेसा, टीईएफ सहित विभिन्न शिक्षक संगठनों ने शिक्षा मंत्री सहित विभिन्न शिक्षा अधिकारियों को सामूहिक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अंबेडकर संगठन के जिला अध्यक्ष बालजी हड़, रेसला के जिला अध्यक्ष राहुल पारगी, रेसापी के जिला अध्यक्ष बिमल चौबीसा एवं रेसा के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र चरण मौजूद रहे। संगठनों ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कार्यालय में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी दल सिंह आमलियार के साथ निजी स्कूल संचालकों द्वारा की गई बदसलूकी, गाली गलौज, हाथापाई एवं कॉलर पकड़ने की निंदनीय घटना की कड़ी निंदा की। कहा गया कि दोषी निजी स्कूल संचालकों के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कर
उनके विद्यालयों की मान्यता रद्द की जाए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर निष्पक्ष जांच कर सभी दोषियों को दंडित किया जाए। आरटीआई भुगतान की पिछले 5 वर्षों की जांच कराई जाए और लंबे समय से कार्यालय में जमे कर्मचारियों की मिलीभगत की भी जांच हो। साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की रणनीति बनाकर मुद्दे को उच्च स्तर तक ले जाया जाएगा। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी तहसील के ग्राम सुंदनी में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के साथ कथित अपमानजनक घटना को लेकर विवाद गहरा गया है। 12 अप्रैल को अंबेडकर जयंती की तैयारियों के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग, धमकी और प्रतिमा पर गोबर फेंकने का आरोप है। ग्रामीणों ने 13 अप्रैल को थाना लोहारिया में रिपोर्ट दी, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं होने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं 19 अप्रैल को पुलिस द्वारा फरियादी पक्ष के करीब 15 लोगों पर ही क्रॉस केस दर्ज करने से आक्रोश और बढ़ गया। भीम आर्मी व ग्रामीणों ने इसे पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए जातिगत पक्षपात का आरोप लगाया। मामले में निष्पक्ष जांच, दोषियों पर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई और क्रॉस केस निरस्त करने की मांग की गई। थानाधिकारी ने कहा, जांच में किसी ने नहीं बताया कि इंद्रजीत सिंह ने गोबर डाला। वहीं इंद्रजीत सिंह के खिलाफ पहले ही कार्रवाई कर उन्हें जेल भिजवा दिया गया है। वहीं गाड़ी तोड़फोड़ मामले में कुछ नामजद और कुछ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज है। सर, ये ज्ञापन बाबा साहब के अपमान का है, जाति सूचक विरोध का है। जो हम बाबा साहब में आस्था पूरा भारत रखता है, सर्व समाज रखता है, और उसकी हम 12 तारीख को सुंदनी गांव के अंदर अंबेडकर सर्कल है, मूर्ति है, वहाँ पे साफ सफाई कर रहे थे यादव समाज के लोग, उसकी देखभाल कर रहे थे ताकि 14 तारीख तक हम अच्छी तरह से स्टेज को हम सजा सके, कर सके और उनकी जयंती मना सके। लेकिन वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व आ गए और उन लोगों ने उनको गाली गलौज और अभद्र व्यवहार किया। शायद वो नशे में होंगे, जो भी है वो पता नहीं, पर वो असामाजिक तत्व थे और इनको जाति सूचक भी गालियाँ दी और बाबा साहब के ऊपर गोबर और कीचड़ फेंका। रात को ही यादव समाज के जो जागरूक और नवयुवक लोग थे, उन्होंने गांव वालों को भी इकट्ठा किया, सरपंच को बुलाया, पुलिस को भी तत्काल सूचना दी। लेकिन उस तत्काल सूचना में पुलिस भी आई और वास्तव में उन्होंने देखा कि इस तरह से हरकत हो रही है, तो ये भाग रहे थे लोग जिन्होंने असामाजिक तत्व वाले, लेकिन एक उसमें से पकड़ा गया और पुलिस ने पकड़ के उससे ही साफ कराया। और इस तरह की घटनाएं ये लोग यादव समाज के लोग लोहारिया जो थाना के अंतर्गत आता है, वहाँ जाके अपनी दुख भरी और अपना जो दर्द है वो बयान करा और एफआईआर दर्ज करानी। लेकिन उसके 2 दिन 3 दिन बाद प्रेस के माध्यम से पता चलता है कि इनके ऊपर उन्होंने उल्टा केस कर दिया और इस तरह से आरोप लगाए। तो इनकी लोगों की नहीं सुनवाई हुई, न थाने वालों ने सुना, न पुलिस वालों ने सुना। और इस तरह से इस युग में भी इस तरह की हरकतें होंगी तो आने वाले समय इस समाज को क्या करेगी। तो हमारा ये निवेदन है कि न्याय संगत बिल्कुल इसका न्याय किया जाए। अवैधानिक जो लोग हैं, जो असामाजिक तत्व है, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और बिल्कुल निष्पक्ष जांच की जाए। श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल की बचत बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय व्यय एवं विकास कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए समस्त स्रोतों से कुल अनुमानित आय 411.39 करोड़ रुपए तथा अनुमानित व्यय 128.14 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया। वहीं चालू वित्त वर्ष के लिए मंदिर मंडल द्वारा समस्त व्यवस्थाओं के संचालन, निर्माण एवं विकास कार्यों सहित कुल 579 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान किया गया है। इस बजट में मंदिर व्यवस्था, परंपरागत महाप्रसाद, साधु संतों एवं असहाय गरीबों को भोजन व्यवस्था, कार्मिकों के वेतन भत्ते, यात्रा एवं चिकित्सा व्यय, वाहन, ईंधन व संधारण, मशीनरी व उपकरण, क्रय एवं रखरखाव शामिल है। इसके साथ ही कार्यालय संचालन, विज्ञापन प्रचार, विद्युत, जल एवं स्वच्छता व्यवस्था, मेला आयोजन, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी शामिल किया गया। बजट में गौशाला संचालन, कृषि कार्य, चिकित्सा शिविर, शैक्षणिक गतिविधियां, निर्माण विकास कार्य, अनुदान, शुल्क एवं ब्याज भुगतान, भोजनशाला संचालन, नवाचार एवं प्रसाद व्यवस्था शामिल है। बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दर्शन व्यवस्था को और सुगम बनाने सहित पारित प्रस्तावों के अनुरूप निर्माण कार्यों की गति देने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक की अध्यक्षता मंदिर बोर्ड अध्यक्ष हजारीदास वैष्णव ने की।
इस अवसर पर विधायक कपासन अर्जुन लाल जिनगर, जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू, सदस्य मिठू लाल जाट सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रतापगढ़ स्थित प्रख्यात धार्मिक स्थल जोगणिया माता मंदिर में पहुंचकर दर्शन किए एवं विधिवत पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके पश्चात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में सहभागिता करते हुए नवविवाहित वर वधुओं को आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने नव दंपतियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए समाज में एकता, संस्कार एवं पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखने का संदेश दिया। सनातन संस्कारों से संपन्न सामूहिक विवाह सम्मेलन को समाज के विकास का महत्वपूर्ण कदम बताया। इस अवसर पर विधायक सुरेश धाकड़ ने भी सामूहिक विवाह सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त करते हुए सामाजिक एकता एवं परंपराओं के संरक्षण पर जोर दिया। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू, जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। गुजरात के दाहोद जिले में आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जेएम रावल ने ड्राई डे घोषित करते हुए शराब बिक्री और परोसने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। राज्य चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार दाहोद जिले में जिला पंचायत, तालुका पंचायत और नगर पालिका के चुनाव होने हैं। 1 अप्रैल से जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है। मतदान 26 अप्रैल को और मतगणना 28 अप्रैल को होगी। चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे और मतदाता निर्भय होकर मतदान कर सके, इसके लिए गुजरात निषेध अधिनियम 1949 की धारा 142 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक लाइसेंस प्राप्त क्लब, होटल, रेस्तरां सहित किसी भी स्थान पर शराब की बिक्री या परोसने पर पूरी तरह रोक रहेगी। इस अवधि को ड्राई डे घोषित किया गया है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुजरात में दाहोद जिले के फतेहपुरा में आगामी चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में फतेहपुरा के नेता और राज्य मंत्री रमेश कटारा फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। चुनाव में भव्य विजय के संकल्प के साथ आज उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद साधा। ग्रामीण स्तर पर जनसंपर्क मजबूत करने के लिए पारंपरिक खाट बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई और बूथ स्तर तक संगठन को और अधिक सक्रिय बनाने पर जोर दिया। मंत्री रमेश कटारा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जनता के काम और सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाकर भव्य विजय हासिल करनी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियां बताने और मतदाताओं से सीधा जुड़ाव बनाने का आह्वान किया। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिला, जो आगामी चुनाव में भाजपा की मजबूती का साफ संकेत दे रहा है। प्रतापगढ़ पुलिस लाइन परिसर में नवनिर्मित कॉन्फ्रेंस हॉल का उदयपुर रेंज के आईजी गौरव श्रीवास्तव ने फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर आईजी ने डीएसपी प्रशिक्षु को साथ रखकर फीता कटवाया, जो नए अधिकारियों को प्रोत्साहित करने का प्रतीक बना। उद्घाटन के बाद आईजी श्रीवास्तव ने पूरे भवन का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने हॉल की आधुनिक सुविधाओं, बैठक व्यवस्था और तकनीकी संसाधनों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस लाइन की व्यवस्थाओं को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य से विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इससे पहले पुलिस अधिकारियों ने आईजी का गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि नया कॉन्फ्रेंस हॉल पुलिस के आंतरिक प्रशिक्षण, समीक्षा बैठकों और रणनीतिक चर्चाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। आधुनिक तकनीक से लैस यह हॉल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और प्रेजेंटेशन की सुविधाओं से भी युक्त है, जिससे पुलिसिंग और अधिक प्रभावी हो सकेगी। राजसमंद जिले के देवगढ़ नगर में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेशाध्यक्ष एमडी चौकदार का जन्मदिन समाज सेवा के रूप में मनाया गया। प्रदेश संयुक्त सचिव एडवोकेट शराफत हुसैन फौजदार, ब्लॉक अल्पसंख्यक अध्यक्ष आशिक शाह, नगर अध्यक्ष रफीक मोहम्मद शेख सहित पूरी टीम ने उप जिला चिकित्सालय देवगढ़ में मरीजों को फल और बिस्किट वितरित किए। इस अवसर पर कांग्रेस अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह और उमंग देखी गई। प्रदेश संयुक्त सचिव एवं पूर्व अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष फौजदार की मौजूदगी में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल व बिस्किट बांटे और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर केक काटा और प्रदेशाध्यक्ष को जन्मदिन की बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश संयुक्त सचिव सहित ब्लॉक एवं नगर अल्पसंख्यक अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने प्रदेशाध्यक्ष एमडी चौकदार से दूरभाष पर बात कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर रशीद मोहम्मद, शोरगर, हैदर हुसैन, रमजान मंसूरी, आदिल शेख सहित ब्लॉक एवं नगर के कई अल्पसंख्यक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आधुनिकता और पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के बीच जब पारंपरिक रीति रिवाज धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, तब राजसमंद के उपनगर धोइंदा में एक अनोखी पहल ने सबका ध्यान खींचा। यहाँ निवासी मुकेश कुमावत ने अपनी धर्म बहन के विवाह में मायरा भरने के लिए बैलगाड़ी का चयन कर समाज को अपनी जड़ों से जुड़े रहने का संदेश दिया। मुकेश कुमावत ने धर्म बहन रुक्मणी देवी के विवाह अवसर पर पारंपरिक अंदाज में मायरा भरने का निर्णय लिया।
मंगलवार को धोइंदा बस स्टैंड पर सैकड़ों लोग एकत्र हुए, जहां रंग बिरंगी सजावट से सजी बैलगाड़ी आकर्षण का केंद्र बनी रही। बैलों को भी रंगीन धारियों, रिबन और मोर पंख से सजाया गया, जिससे पूरा दृश्य पारंपरिक रंग में रंगा नजर आया। मायरे का सामान बैलगाड़ी में सजाकर मुकेश कुमावत अपनी पत्नी माया देवी के साथ मारवाड़ी वेशभूषा में सवार हुए और स्वयं बैलगाड़ी हाँकते हुए रवाना हुए। इस दौरान आगे डीजे पर पारंपरिक मायरे के गीत बज रहे थे, जिन पर स्त्री पुरुष नृत्य करते हुए चल रहे थे। महिलाएं मंगल गीत गा रही थी और थाली मादल की मधुर ध्वनि वातावरण को भक्तिमय बना रही थी। मायरे की यह शोभा यात्रा गणेश चौक, कैलाश चौराहा और तेजाजी चौक होते हुए स्कूल मैदान के पास स्थित धर्म बहन के घर पहुंची, जहां सामाजिक रस्में निभाई गई। रास्ते भर लोगों की भीड़ इस अनूठे दृश्य को देखने के लिए उमड़ पड़ी और जगह जगह मायरे का स्वागत किया गया। मुकेश कुमावत इससे पहले भी राजनगर में अपनी धर्म बहन के यहाँ बैलगाड़ी से मायरा भर चुके हैं। पेशे से आलू व्यापारी मुकेश के पास ऑडी जैसी लग्जरी कार भी है, लेकिन वे संस्कृति और परंपराओं को प्राथमिकता देते हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान पर।